किसी को उनकी सिचुएशन या उनके कॉन्टेक्स्ट में देखने का मतलब क्या होता है? हम लोग कॉन्टेक्स्ट एक वर्ड है जो बार बार यूज करते हैं कि इंसान को उनके एनवायरनमेंट में समझा जाए। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान उसकी एनवायरनमेंट से अगर अलग कर दिया जाए तो हो सकता है कि उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग हो जाए। आप किसी इंसान को वहाँ पे मिल रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, वो अपनी जॉब में है या अपने स्कूल में है और स्कूल में एग्जाम हो रहा है। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है कि वो आपसे बहुत रूडली बात करे, हो सकता है कि वो आपकी बात सुने ही ना, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड आउट है और यही उसका रिस्पॉन्स है स्ट्रेस को लेकर। जब ऐसा हो तो आप पूरी तरीके से उसका ओपिनियन बना लेंगे कि ये जो इंसान है ये बहुत रूड है, इसको मैनर्स नहीं है बात करने के, जबकि ऐसा नहीं है। वही सेम इंसान अगर आप घर पे देखेंगे तो बहुत ही अलग और हो सकता है बहुत शांत हो। तो जब सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशनिज्म को या इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई को नहीं करते। आप किसी दोस्त से मिलते हैं, वो आपकी हाई का रिप्लाई नहीं कर रहा है, या आप अपने पेरेंट को मिलते हैं घर पे जाकर और वो आपके हेलो का या आपकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते या भड़क जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ है उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनकी अपनी लाइफ में जो आपसे बिल्कुल अलग है, जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। आप सेम सिचुएशन में होकर भी अलग अलग बिहेवियर को डिपिक्ट कर सकते हैं, अलग अलग बिहेवियर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो लाउड नॉइसेस है वो किसी के लिए पार्टी हो और सेम लाउड नॉइसेस किसी के लिए स्ट्रेस हो या सर दर्द हो। तो उस इंसान को उसकी पर्सनालिटी ही नहीं, उसकी सिचुएशन में समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? एक्सपेक्टेशंस वो होती हैं जो हम सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को करना चाहिए। तो अगर हम अपने दिमाग से सोचने की बजाय कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो उसको फुलफिल करें, बट रादर हम ये सोचें कि जो उनके कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उनके कॉन्टेक्स्ट में, उसी हिसाब से अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैं सामने वाले इंसान से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे हेलो को या मेरे किसी भी ग्रीटिंग को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देगा, तो ये मेरी पर्टिकुलर वैल्यू है जो मैं सामने वाले इंसान पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। बट सामने वाला इंसान जो है वो उस दिन बहुत दुखी है, उस दिन बहुत परेशान है, और ये समझने की बजाय कि वो उस दिन दुखी या परेशान है किसी दूसरे रीजन की वजह से जो मुझसे बिल्कुल अलग है, मैं उसको पर्सनली ले लेती हूँ और ये सोच लेती हूँ कि वो मुझे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये मिस्टेक है। और रादर अगर मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाला मुझे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि उस दिन उसका दिन खराब था, उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसको अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे में मैं उसकी स्टेट समझ पाऊंगी और उसे फॉरगिव कर पाऊंगी और हो सकता है उसकी हेल्प भी कर पाऊँ। तो अपने रिलेशंस में, अपने आसपास के रिलेशंस में हमेशा बिहेवियर को सिर्फ उनकी पर्सनालिटी ही नहीं, उनकी सिचुएशन के हिसाब से भी देखिए, तो आप लाइफ को एक सॉर्टेड तरीके से लीड कर पाएंगे।